साहब जो है ना वो इज़ अपिंग द फाइट। और दूसरी तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है कि कोई जवाब ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इशारा, कोई जवाब कि खान साहब को कैसे टैकल करना है या नहीं करना, और अगर नहीं करना तो क्या करना है। बिल्कुल साइलेंस है ऑफ द लैम्स जिसे कहते हैं ना। वो फिल्म देखी थी आपने, साइलेंस ऑफ द लैम्स? अच्छा, तो लोग तो हर किस्म की बात करते हैं। तो अब लैम्स, गीदड़, शेर, ये तो जब कोई सामने बात आएगी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन क्या है और क्या होने जा रहा है। बट खान साहब की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त आखिरी स्टेज पे पहुंची हुई है, और खान साहब को बड़ी मायूसी है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि खान साहब इज़ क्वाइट डेस्परेट, डेस्पराडो होते जा रहे हैं, और वो डेस्पराडो जो है वो फिर आखिर में मैवरिक ही रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। और तो अब खान साहब के सामने हमने जिक्र किया था कि एक तो तलवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, तोशा खाना केस की, एक तलवार जो है वो है फॉरेन फंडिंग की, वो पीछे है, और एक शायद तलवार कल खान साहब को दिखाई जाएगी। तो शायद उसके ऊपर खान साहब का रवैया क्या, 4-5 दिन रह गए हैं। और अनऑफिशियली खान साहब के सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे थे कि इनका पहले प्लान ये था कि 26-27 को कॉल दे देंगे। 26 तो हो गई, मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉल उन्होंने अभी नहीं दी, मगर इस्लामाबाद के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब ने सारे पाकिस्तान के कंटेनर्स इकट्ठे कर लिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि किसानों का एहतजाज, उसके चक्कर में हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, अब किसानों के एहतजाज के लिए तो कंटेनर्स नहीं लगते, क्योंकि किसान वायलेंट नहीं होते, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, और उनको जहाँ कहा जाता है कि इधर चले जाएं, इधर चले जाएं। तो तैयारी तो खान साहब की है। मेरे जहन में ये सवाल था कि अगर खान साहब पक्के हैं तो डेट क्यों नहीं दे रहे? क्या अभी भी को मुज़ाकरात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स? टॉक फाइट, उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं आ रहे हैं, उधर बातचीत चल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट को भी इस बात का पता होगा, जाहिर है उनको भी पता होगा, बिकॉज जो भी बातचीत चलेगी वो जाहिर है दूसरी साइड गवर्नमेंट के साथ भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो सब एक लूप में होते हैं। तो अब बात यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कंटेनर्स मंगवा के सारे रोड एंट्री पॉइंट में ब्लॉक कर दिए सिवाय एक के। अब अगर खान साहब नहीं आते, खान साहब 4 दिन 5 दिन मैं आ रहा हूँ, काजी आ रहा है, दरवाजे बंद कर लो, मैं आ रहा हूँ, तो अगर खान साहब ये धमकी देते रहे मगर जाए ना, तो क्या ये कंटेनर्स फिर अगले पूरा महीना इस्लामाबाद को ब्लॉक करके रहेंगे? और जैसे ही कंटेनर्स रिमूव होंगे तो खान साहब ने फिर कुछ ना कुछ ड्रामा कर देना है। तो इनिशिएटिव इस वक्त जो है वो खान साहब के पास है। इट इज़ नॉट विद द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली। मगर लग ऐसे रहा है, जो कि मैं पहले आपसे कह रहा था, कि अगर ये वक्त आता है कि खान साहब कॉल दे देते हैं और पहुँच शुरू कर देते हैं काम, तो फिर मेरा ये मौक़िफ़ है कि वो जो खान साहब कह रहे हैं ना गीदड़ और ये शेर, इनको पता लगेगा शेर कौन है और गीदड़ कौन है, फिर इनको पता चलेगा। क्योंकि जब ये वो लाइन क्रॉस कर देंगे तो फिर ऑप्शन नहीं रहेगी एस्टैब्लिशमेंट के पास, फिर उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वापस आना चाहता हूँ, मैं अपना केस लड़ना चाहता हूँ, तो कम से कम मुझे ये सहूलत तो दी जाए कि आई एम नॉट एन एब्सकॉन्डर। और अगर आप समझते हैं आई एम स्टिल एन एब्सकॉन्डर, तो फिर मुझे उस वक्त तक दे दें कि मैं आऊँ, मुझे 1-2 दिन दे दें, उसके बाद मैं ज़ाहिर है मैं वापस आ रहा हूँ टू फाइट माई केस। अगर मैं समझता कि मैंने नहीं लड़ना तो मैं ना आता। तो और जाहिर है ये वकील ने यही सजेस्ट किया होगा कि जब हम ये कहेंगे तो अदालत ज़ाहिर है ये कहेगी कि जी फिर नैब को बुलाओ, उनसे फिर पूछते हैं, बिकॉज वो भी स्टेक होल्डर हैं इसमें। तो जब वो अब नैब जो आएगी तो अब नैब आके आपको पता ही है क्या कहेगी। नैब ये कहेगी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मतलब इस किस्म की बात करेंगे जिससे अदालत ये समझेगी कि नैब को ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर नैब को जिन्होंने केस किया है, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले? और एक साहब है वो कहते हैं मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे पासपोर्ट अब मिला है और अब मैं वापस आना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए, तो ये तो आप कोई भी बंदा ना नहीं कर सकता इसको। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट स्ट्रैटेजी, इसका ये मतलब है कि अब डार साहब तैयार हैं आने के लिए और रास्ते खोल रहे हैं उनके लिए कि वो वापस आएँ। और वही मैं आपसे कह रहा था कि डार साहब पहले आएंगे, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ किस तरीके से हालात तब्दील हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के रास्ते खुलेंगे। और वो आपने देख ही लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी बेंच
खा वो अथर मिनुल्लाह साहब का बेंच हो या किसी और जज का बेंच हो, वहाँ एक तब्दीली आ चुकी है। और वो तब्दीली ये है कि वो अब इस बात को पहचान रहे हैं कि नैब का कानून चेंज हो गया है, पहली बात। दूसरी ये कि पुराने ज़माने में, खान साहब के ज़माने में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं नैब ने, जो कि मुख्तलिफ जज हजरात ये बात कहते रह गए, चीफ जस्टिस साहब भी और भी, कि नैब ने बड़ी ज़्यादती की है, मगर एक्शन नहीं लेते थे। अब ऐसे लग रहा है कि वक्त आ गया कि नैब को भी वो टाइट करेंगे और नैब जो है वो चुप करके हर बात मानेगी और कोई रेजिस्टेंस नहीं पुटअप करेगी। मैं YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।